नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, बीपीएससी एडीओ की न्यू वैकेंसी आई थी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 935 है। इसी का जो एग्ज़ाम डेट है वो 14 अप्रैल को आ चुका है। तो अब हम लोग को जितना हो सके उतना टेस्ट सीरीज लगाना होगा और अपने तैयारी को परखना होगा। इसी के तहत केजीएस के द्वारा जो बीपीएससी एडीओ का जनरल टेस्ट लिया जा रहा है, उसी का टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन आज के सेशन में करने वाले हैं। इससे पहले 3 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आप लोगों को उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आते हैं, बीपीएससी एडीओ का सिलेबस जो है वो 3 सेक्शन में है। पहला पेपर जो है वो लैंग्वेज पेपर है, दूसरा पेपर जो है वो जनरल स्टडीज़ का पेपर है, तीसरा पेपर जो है वो जनरल एप्टीट्यूड का है। तो आज का सेशन जो है वो जनरल स्टडीज़ पेपर का होने वाला है, जिसमें टेस्ट नंबर 4 है। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 पे, केजीएस के द्वारा जो बीपीएससी एडीओ का जो टेस्ट लिया जा रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछ रहा है, भारत में यूरोपीय आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन सा सही है। पहला जो है वो 17 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था। दूसरा जो है वो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे। और तीसरा जो है वो अल्मीरा को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा जो है वो कथन सही है। 17 मई अब भारत में प्रथम पुर्तगाली भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है, न कि अल्मीरा को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारत में पुर्तगालियों की राजधानी आधिकारिक तौर पर कोचिंग से गोवा स्थानांतरित करने का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो निन्हो दू कुन्हा को दिया जाता है। भारत में पुर्तगालियों की राजधानी गोवा को बनाने का श्रेय जो है वो नीनो डी कुन्हा को दिया जाता है। इसने मद्रास के निकट सेंट थॉमस तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की थी। 1534 में बेसिन और 1535 में द्वीप पर भी अधिकार कर लिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल शासक जो है वो कौन था? अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां या औरंगजेब था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अकबर जो है वो उस समय लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल शासक जो है वो अकबर था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आने वाला यूरोपीय शक्ति जो था वो कौन था? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो फ्रांसीसी जो है वो सबसे लास्ट में आने वाला यूरोपीय शक्ति था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना जो है वो भारत में कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम, कोचिन, सूरत या ट्रैंकोबार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो मसूलीपट्टनम में की थी 1627 ईस्वी में। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना भारत में मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी जो है वो 1627 में पिपली में स्थापित की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से किस युद्ध द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ माना जाता है? कर्नाटक युद्ध, प्लासी युद्ध, बक्सर का युद्ध या सेंट थॉमस का युद्ध? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ जो है वो 23 जून 1757 को हुए प्लासी का युद्ध से माना जाता है। यह युद्ध जो है वो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला एवं ब्रिटिश सैनिकों के बीच लड़ा गया था।
ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बक्सर का युद्ध जो है वो किस मुगल शासक के शासन काल में हुआ था? बक्सर का युद्ध जो है वो किस मुगल शासन के शासन काल में हुआ था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय या अहमद शाह? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो बक्सर की लड़ाई जो है वो 22 अक्टूबर 1764 को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम के राज में लड़ी गई थी। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है वो हेक्टर मुनरो ने किया था, जबकि दूसरी तरफ संयुक्त सेना का नेतृत्व जो है वो मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने किया था। इस युद्ध में संयुक्त सेना को पराजय का सामना करना पड़ा और इलाहाबाद की संधि संपन्न हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में किस ब्रिटिश जनरल ने हराया था? थॉमस बेस्ट, जॉन चाइल्ड, सर आयर कूट, हेक्टर मुनरो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सर आयर कूट ने हराया था। पोर्टो नोवा का युद्ध जो है वो हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में सर आयर कूट ने हराया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से किस युद्ध की समाप्ति के लिए सालावाई की संधि जो है वो उत्तरदायी है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की तृतीय कर्नाटक युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो उसी में सालावाई की संधि जो है वो के तहत समाप्त हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1775 से 82 के बीच लड़ा गया था। वारेन हेस्टिंग के समय लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1803 से 1805 में लॉर्ड वेलेजी के शासनकाल के समय लड़ा गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1817 से 1818 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में लड़ा गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम आंग्ल मराठा सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो इसमें से सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो लॉर्ड हार्डिंग के समय लड़ा गया था और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है वो लॉर्ड डलहौजी के समय लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो लॉर्ड एम हर्स्ट के समय लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो लॉर्ड ऑकलैंड के समय लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है 3, 2, 4, 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत में दास प्रथा का अंत जो है वो निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के काल में किया गया था? लॉर्ड एलेनबरो, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड केनिंग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो लॉर्ड एलेनबरो के शासनकाल में गवर्नर जनरल के काल में दास प्रथा का अंत हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वह कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। लखनऊ से जो है वो 1857 का प्रमुख विद्रोह था और उसके नेतृत्व करता थे। तो लखनऊ से जो थे वो बेगम हजरत महल थी और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। इलाहाबाद से जो थे वो लियाकत अली थे और बरेली से खान बहादुर खान थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहला जनजातीय नेता जो था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो जदो नांग था, जदो नांग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसे डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। इनके द्वारा कोलकाता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। फारसी भाषा में इन्होंने तुहफत उल मुआविदीन की रचना की थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है, इसका चारों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक जो है वो दादा भाई नौरोजी थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक जो थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस थे। इंडियन लीग के संस्थापक जो है वो शिशिर कुमार घोष थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर की उपाधि दी गई थी? किसे दी गई थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी श्रद्धानंद, दयानंद सरस्वती या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो दयानंद सरस्वती। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इसका गठन जो है वो दिसंबर 1885 में एक अवकाश प्राप्त अधिकारी एहो ह्यूम द्वारा किया गया था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया। अब बाल गंगाधर तिलक के सुझाव पर इसका नाम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तीसरा जो है वो मुंबई में आयोजित प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो ब्योमेश चंद्र बनर्जी और सचिव जो है वो एहो ह्यूम थे। और चौथा जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस अधिवेशन को 3 दिन का तमाशा कहकर संबोधित किया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो पहला और तीसरा कथन जो है वो सही है, पहला और तीसरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है वो दिसंबर 1885 में एक अवकाश प्राप्त अधिकारी एहो ह्यूम द्वारा किया गया था। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था तथा बाल गंगाधर तिलक के सुझाव पर नहीं बल्कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। बम्बई में आयोजित प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो ब्योमेश चंद्र बनर्जी और सचिव जो थे वो एहो ह्यूम थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने नहीं बल्कि अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस अधिवेशन को 3 दिन का तमाशा कहकर संबोधित किया था। कांग्रेस के लोग जो है वो पदों के भूखे हैं, यह कथन जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी का था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था? हरिपुरा पैश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। बंगाल विभाजन के संबंध में यह कथन जो है वो किसका है? यह कथन किसका है? बिपिन चंद्र पॉल, महात्मा गांधी, अरविंद घोष या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो रास बिहारी बोस इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था? अमृतसर में, कराची में, ढाका में या लखनऊ में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो अमृतसर में। वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जो है वो अमृतसर में आयोजित किया गया था।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो सर अली इमाम ने किया था। इस अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी, जिसे लॉर्ड मिंटो ने 1909 में स्वीकार कर लिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। होम रूल लीग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने की थी। दूसरा जो है वो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव जो है वो NC केलकल थे। तीसरा जो है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव जो है वो जॉर्ज अरुंडेल थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल पहला कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। राजद्रोह जो है मेरा धर्म हो गया है, यह कथन गांधी जी द्वारा कहाँ व्यक्त किया गया था? किस में व्यक्त किया गया था? चंपारण सत्याग्रह के समय, दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के समय, या भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के समय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध जो है वो किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, NG रंगा या नरहरि पारिख ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, रॉलेट एक्ट के विरोध गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना 23 मार्च 1919 को की थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। तीसरा जो वो इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित हंटर आयोग के भारतीय सदस्यों में से निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? सुल्तान अहमद, चिमनलाल सीतलवाल, जगत नारायण, भूला भाई देसाई। तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो भूला भाई देसाई जो है वो शामिल नहीं था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया था? असहयोग आंदोलन, संविधान अवज्ञा आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो असहयोग आंदोलन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। स्वदेशी सेवक होम जो है वो वैंकूवर, यूनाइटेड इंडिया हाउस जो है वो सिएटल, और युगांतर आश्रम जो है वो सैन फ्रांसिस्को, और INA या आज़ाद हिंद फौज जो है वो रंगून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। विनायक दामोदर सावरकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से सावरकर ने मैजनी की जीवनी लिखी थी। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक लिखी गई थी। इस तीसरा जो है वो इन्होंने अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 1930 के दशक के किसान आंदोलनों से जुड़े नेताओं और क्षेत्रों और नेताओं को नीचे दी गई जोड़ी में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? बिहार जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी रामानंद जो है वो संयुक्त प्रांत, अब्दुल हामिद खान जो है वो दक्षिणी असम,
फजरुल हक जो है वो बंगाल। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है। संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन जो है वो 1928 में इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय एवं गौरी शंकर मिश्र ने किया था, न कि स्वामी रामानंद ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। साइमन कमीशन का प्रथम बार आगमन जो है वो कब हुआ था? कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 3 फरवरी 1928 को हुआ था प्रथम बार आगमन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। नेहरू रिपोर्ट की गई अनुशंसा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना। दूसरा जो है वो संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। तीसरा जो है वो अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो केवल सही है, दूसरा और तीसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? किससे था दीपावली घोषणा पत्र का संबंध? 1932 का कम्युनल अवार्ड से, डोमिनियन स्टेटस से, श्रमिक नेताओं द्वारा दिए गया आख्यान से, या अस्पृश्यता दूर करने के उपाय से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो डोमिनियन स्टेटस से था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी पत्रकार द्वारा वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ रहा और पूरी घटना का विवरण जो है वो प्रस्तुत किया था? मार्क टुर्ली, H.W. नेविंसन, लुइस पीसर, वेब मिलर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो वेब मिलर पत्रकार था, जो 1930 के नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ रहा था और पूरी घटना का विवरण प्रस्तुत किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। गांधी इरविन समझौते का प्रारूप जो है वो किसने तैयार किया था? गांधी इरविन समझौते का प्रारूप जो है वो किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो हर्बर्ट इमर्सन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी जो है वो कराची अधिवेशन 1931। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी गई थी। दूसरा जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तीसरा जो है वो पूना पैक्ट के तहत स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो है वो NM जोशी थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो ये सही नहीं है। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे, न कि MN जोशी थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन जो है वो कितने समय तक चला था? कितने समय तक चला था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 28 महीने तक चला था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया, अब्दुल कलाम आज़ाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था अध्यक्ष त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? ढाका अधिवेशन, कराची अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो लाहौर अधिवेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत यह पहली बार स्वीकार किया गया है कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना स्वयं भारतीयों का उत्तरदायित्व होना चाहिए? क्रिस्प प्रस्ताव,
कैबिनेट मिशन योजना, अगस्त प्रस्ताव, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्रिस्प प्रस्ताव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर गठित राष्ट्रीय सरकार और समानांतर सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है? खेरा गुजरात जो है वो रैयती सरकार, सतारा महाराष्ट्र जो है वो परती सरकार, तलचर उड़ीसा जो है वो प्राजा मंडल सरकार, तामलुक बंगाल में जातीय सरकार। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो खेरा गुजरात में रैयती सरकार, ये जो है वो सही नहीं है। गुजरात में स्थित खेरा मुख्यतः 1918 के सत्याग्रह के लिए जाना जाता है। समानांतर सरकार का गठन जो है वो खेरा में नहीं किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, कल्पना दत्त, उषा मेहता या अरुणा आसफ अली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो उषा मेहता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इसका प्रस्ताव जो है वो मई में आया था। इसमें अभी तक भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रति से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपरोक्त कथन का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किससे है? साइमन कमीशन से या क्रिस्प मिशन से, गांधी इरविन समझौते से या कैबिनेट मिशन से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो कैबिनेट मिशन से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास निम्नलिखित में से कौन सा विभाग था? कौन सा विभाग था? रक्षा एवं वित्त विभाग था, खाद्य एवं कृषि विभाग था, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय था या रेलवे एवं शिक्षा विभाग था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो खाद्य एवं कृषि विभाग था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ब्रिटिश द्वारा किस तिथि तक भारत को छोड़ दिया जाना तय हुआ था? किस तिथि तक छोड़ दिया जाना तय हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 30 जून 1948 तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटिश सम्राट जो हैं वो कौन थे? जॉर्ज पंचम थे, जॉर्ज षष्ठम थे, एडवर्ड सप्तम थे, क्लीमेंट इटली थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो जॉर्ज षष्ठम थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार के किस क्रांतिकारी ने भाग लिया था? सर अली इमाम, फणींद्र नाथ घोष ने, मजरूल हक ने या अजय घोष ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो फणींद्र नाथ घोष ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। वर्ष 1918 में मुंबई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो बिहार के किस व्यक्ति ने की थी? हसन इमाम, मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, रहीमतुल्लाह सयानी ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो हसन इमाम ने किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार की प्रमुख रचनाओं में से एक फिरंगिया किसके द्वारा रचित हुआ था? बाबू रघुवीर नारायण, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, बाबा नागार्जुन विद्यापति? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा के द्वारा रचित था फिरंगिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। बिहार का तत्कालीन उप राज्यपाल कौन था जिसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था? कौन था राज्यपाल? एडवर्ड गेट, एफएसजी सलाई, मॉरिस गेवकर, सच्चिदानंद सिन्हा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो एडवर्ड गेट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने, खान बहादुर खान ने, कुंवर सिंह ने या तीरथ सिंह ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो कुंवर सिंह ने किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। वर्ष 1917 में
वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, राम मनोहर लोहिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो राम मनोहर लोहिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण जो है वो फरार हो गए थे? हजारीबाग जेल, छपरा जेल, बांकीपुर या पटना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो हजारीबाग जेल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। बिहार के प्रथम भारतीय एडवोकेट जनरल जो थे वो कौन थे? अय्यर सुब्रमण्यम, बलदेव सहाय, शील भद्र याजी, अनुग्रह नारायण सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो बलदेव सहाय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। तत्कालीन बिहार में घटित मुंडा विद्रोह के नायक जो है वो बिरसा मुंडा के गुरु थे, वो कौन थे? महेंद्र नाथ पांडे, वैभव गिरी, बलिराम मुंडा या आनंद पांडे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो आनंद पांडे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। 1937 में बिहार में गठित प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनिस, बहाव अली, जयराम दौलत राम? जय राम दास दौलत राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो मोहम्मद यूनिस ने किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। बिहार में आजाद दस्ता निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान जो है वो सक्रिय रहा था? असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात जो है वो किसने कही थी? सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, राजकुमार शुक्ल ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सरदार पटेल ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? पटना में, गया में, रामगढ़ में या नालंदा में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो पटना में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 1919 के 20 के दौरान बिहार के दरभंगा क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? कार्यानंदन शर्मा, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या स्वामी विद्यानंद? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज कमांडर को 1855 में संथालों ने हराया था? कर्नल वाइट को, मेजर बारो को, लेफ्टिनेंट बस्टिन को, कैप्टन स्मिथ को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है मेजर बारो को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद कर किस जेल में रखा गया था? भागलपुर, हजारीबाग में, अहमदनगर या बांकीपुर में? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बांकीपुर में रखा गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। बिहार में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? राम बिरस बेनीपुरी, अनुग्रह नारायण सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो अनुग्रह नारायण सिन्हा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 1922-23 में बिहार के मुंगेर में किसान सभा का गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, स्वामी सहजानंद सरस्वती या स्वामी विद्यानंद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो मोहम्मद जुबैर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऑप्शन नंबर डी श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीदों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? उमाकांत प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी या जगत नारायण लाल? तो इसका डी ऑप्शन नंबर डी जो है वो जगत नारायण लाल जो है वो शामिल नहीं था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। स्वतंत्र भारत में
बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे वो कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जयराम दास दौलत राम, सर जेम्स डेविड सिप्टम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो जयराम दास दौलत राम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो जस्टिस बी राम सुब्रमण्यम को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। हाल ही में देश का 98वां टाइगर रिजर्व जो बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, देश में राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम, अरुणाचल प्रदेश दूसरे और झारखंड जो है वो तीसरे स्थान पर है। दूसरा जो है वो वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्यों में मिजोरम प्रथम, गुजरात दूसरा और छत्तीसगढ़ तीसरा है। और तीसरा जो है वो भारत वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन जो है वो 1987 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, पहला और दूसरा सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था, किस देश के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कुवैत के द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। हाल ही में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ओमान में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। हाल ही में यूनेस्को के विश्व विश्व स्मृति रजिस्टर में किन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो श्रीमद् भागवत गीता एवं नाट्य शास्त्र को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ जो है वो 8 अप्रैल 2025 को मनाई गई थी। इस योजना के तहत 20 लाख रुपए की राशि ऋण के दौर पर प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत ऋण जो है वो 4 श्रेणियों में प्रदान की जाती है: शिशु, किशोर, तरुण और किशोर प्लस। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल पहला और तीसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। हाल ही में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2020-25 की अवधि में विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश जो है वो यूक्रेन है। 2020 से 25 की अवधि में विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है वो अमेरिका है। भारत को हथियारों का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश क्रमशः रूस, फ्रांस और इजराइल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, तीनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। हाल ही में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। हाल ही में जारी करप्शन परफेक्शन इंडेक्स 2025 में विभिन्न देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान जो है वो कैमा है? भारत का स्थान कैमा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 96वां है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। हाल ही में जारी राजकोषीय वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा, या विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो नीति मंत्रालय के द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। हाल ही में भारत का सूचना मुक्त हाल ही में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी या सुखवीर सिंह संधू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो ज्ञानेश कुमार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। द सर्जिकल ऑफ लाइफ जो है वो मूर्ति सुधा मूर्ति के द्वारा, द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट जो है वो अरुण शौरी के द्वारा, वॉइस फॉर द वायरलेस जो है वो दलाई लामा के द्वारा, दिया सलाई जो है वो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का नाम जो है वो क्या रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। हाल ही में 1 जनवरी 2026 से प्रारंभ कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद का नया अस्थायी सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो कुवैत जो है वो नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। 86 में उपराष्ट्रपति जो है वो सीपी राधा कृष्णन है और मुख्य न्यायाधीश जो है वो सूर्यकांत शर्मा है। राज्यसभा महासचिव जो है वो प्रमोद चंद्र मोदी है। लोकसभा महासचिव जो है वो उत्पल कुमार सिंह है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। हाल ही में नए आयकर विधेयक 2025 के विस्तृत समीक्षा के लिए गठित प्रवर समिति का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो वैजंत जय पांडा को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। हाल ही में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। हाल ही में सरस्वती पुष्प कलाड़ू कुंभ 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो तेलंगाना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। हाल ही में स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो उत्तराखंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। बिहार बजट 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में 7 निश्चय 2 योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 5,972 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में निम्नलिखित जिलों के किस समूह ने क्रमानुसार सबसे अधिक वर्षा जो है वो दर्ज की है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो किशनगंज, अररिया और पूर्णिया ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वनावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 8% है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को व्यवसाय शुरू करने के लिए कितनी राशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 10,000 रुपया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन 7 निश्चय भाग 2 आत्मनिर्भर बिहार का मुख्य उद्देश्य और संकल्प नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हर घर तक बिजली संकल्प नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 का राज्य बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 3 मार्च 2025 को प्रस्तुत किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। वर्ष 2025 में शारदा सिन्हा को मरणोपरांत निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में बिहार के किस जिले में माता जानकी मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सीतामढ़ी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बिहार में महिला हॉट कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पटना में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है।
सूचीका गृह मंत्री जो है वो सम्राट चौधरी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो है वो मंगल पांडे है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री जो है वो खाद्य एवं लेसी सिंह है। और कृषि मंत्री जो है वो राम कृपाल यादव है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने केजीएस के द्वारा जो बीपीएससी एडीओ का टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है उसी का टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।